आपने, हमने हमने अपना वचन निभाया। आपके सुहाग को एक खरोंच तक नहीं आने दी हमने। हमें अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़ी। जीजा, पता नहीं अब आपसे मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, किंतु ऊपर जाने के पश्चात भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा आपको और हमारे कुंवर प्रताप को सुरक्षित रखे। जय मातृभूमि। हमने बावजीराज और अजबदेव बाईसा को उनके कक्ष में पहुंचा दिया है। बहुत अच्छे चक्रपाणी मिश्र, आप ही अजबदेव बाईसा और बावजीराज प्रताप को यहां से सुरक्षित लेकर राणा जी के पास उदयपुर जाएंगे। संपूर्ण राजपुताने की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं हम आपको। तनिक सी चूक घातक सिद्ध हो सकती है। अजबदेव और कुंवर प्रताप को अपनी बैलगाड़ी में दुर्ग से बाहर लेकर जाएंगे आप। चेतक को हम आज ही रात सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ साका होगा। हम सभी लोग दुर्ग के मुख्य द्वार पर उपस्थित होंगे। साका के लिए द्वार खोला जाएगा। सैनिक टुकड़ियों के पीछे आप अपनी बैलगाड़ी को लेकर चलेंगे। जैसे ही हम अंतिम युद्ध साका के लिए आगे बढ़ेंगे, आप अपनी बैलगाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता वहां से आगे बढ़ाएंगे और जब हम मुगलों के आमने सामने होंगे, तब तक आपकी गाड़ी उत्तर दिशा वाले पेड़ों के झुरमुट के पीछे पहुंच चुकी होंगी। आप लोगों की मुगल सैनिकों से सुरक्षा के लिए लखोटा द्वार की प्राचीर पर हम कुछ धनुर्धारी सैनिक तैनात रखेंगे ताकि आप वहां तक सुरक्षित पहुंच सकें। जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो चेतक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां से आप जंगल की तरफ बढ़ जाएंगे। चक्रपाणी उसके बाद कोई भी आपका पीछा नहीं करेगा और कुंवर प्रताप और अजबदेव को पूरी सुरक्षा के साथ आप उदयपुर पहुंचा देंगे। चक्रपाणी, अब हमारे कुंवर प्रताप और अजबदेव जीजा का जीवन केवल आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा उनका। हम कुछ नहीं होने देंगे पत्ता। जय एकलिंग जी। 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 हमें लगता है अच्छा होता यदि हम आपको अपने पुत्र के पास टोंक में ही छोड़ देते। कम से कम आप ये सब तो नहीं देखती। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो गर्व है कि इस समय यहाँ दुर्ग में हम आपके साथ हैं।
हमें आपके हाथों का बनाया हुआ चूरमा बहुत याद आ रहा है। हम जानते थे, इसलिए आपके लिए चूरमा बनवा कर रख दिया है। चलिए, हमारे सैनिकों को अगर कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, हम अपनी पत्नी का बनाया हुआ चूरमा खा के जाएंगे युद्ध करने। भगवान आपको शक्ति दे अपने शत्रुओं से लड़ने की। हमें इस बात का खेद है कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको समय नहीं दे पा रहे। झूठ मत बोलिए, दूर की दीवार से अपने शत्रुओं से लड़ने में आपको अधिक आनंद आता है। उस समय तो आपको किसी की भी याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी याद आती है जब बहुत भूख लगती है। आपकी आंखों में जो साहस हम देख रहे हैं, हमें अत्यधिक बल मिल रहा है उससे, जिस बल की हमें बहुत आवश्यकता है युद्ध में। हम चौहान हैं, जो कुछ भी सीखा है हमने वो आपसे ही सीखा है। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में हम चौहानों की आंखें नम नहीं होती। हमें पता है इस समय आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को याद कर रहे हैं ना। जब से मेड़ता में मुगलों के साथ व्यवधान हुआ है हमारा, हम यहां आ गए चित्तौड़ के दुर्ग में। तब से आज तक कभी भी हमारे पुत्र से भेंट नहीं हुई। चिंतित है, न जाने किस परिस्थिति में होगा वो। आप चिंता मत करिए, वो हल्दी घाटी में बिल्कुल सुरक्षित है। मुगल वहां पहुंच भी नहीं सकते। और देखिएगा, जल्द ही वो कुंवर प्रताप के नेतृत्व में सेना में भर्ती होंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। प्रधान सेनापति की पत्नी की आंखों में अश्रु शोभा नहीं देते। मत भूलिए कि आप ही को नेतृत्व करना है समस्त स्त्रियों का अग्निकुंड की ओर जौहर के लिए। ये आंसू तो एक पत्नी के हैं, एक मां के हैं, परंतु प्रधान सेनापति की पत्नी की भूमिका में हम बहुत दृढ़ हैं। हम जौहर के तैयार। हमें विश्वास है आप पर रानी साहब। ये कुछ अंतिम पल बचे हैं हमारे पास, और इन अंतिम पलों में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। ईश्वर ने आपको हमारा पति बनाया है, और हमारी इच्छा यही है कि हर जन्म में आप ही को हमारा पति बनाए। मदलसा भाई जी, आप जानती हैं, जो पति पत्नी जिए साथ साथ, मरे साथ साथ, और मृत्यु भी कैसी, मातृभूमि के लिए, उन पति पत्नी को इससे बड़ी मुक्ति मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। ये हमारे लिए बहुत बहुत सम्मान और गर्व की बात है। देखिएगा, युद्ध में भी हम सदा आपके साथ रहेंगे, छाया बनकर। मदलसा भाई जी, यदि रणभूमि में हमें कुछ हो गया तो हमारे उन अंतिम क्षणों में हमारी दृष्टि मात्र आपको ही ढूंढेगी।
हम जानते हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। अब आप जाइए दुर्ग में, क्योंकि इस समय इस दुर्ग में जितनी भी स्त्रियां उपस्थित हैं उनके लिए आप ही प्रेरणा स्रोत हैं। और तो और हमारे प्रधान सेनापति जयमल जी की पत्नी भी आपसे ही साहस और प्रेरणा की अपेक्षा रखेंगी। इसलिए दुर्ग में जाइए और जी भर के प्रोत्साहन दीजिए, उनकी ऊर्जा बढ़ाइए। एक क्षत्राणी का धर्म और कर्तव्य होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए एक वीर को जन्म दे, देश के लिए एक योद्धा बनाए और उसे सदा महान बनने की प्रेरणा दे। पर ईश्वर की कृपा से आपने महान बनने की सारी प्रेरणा पूर्ण की है। आज मुझसे अधिक प्रसन्न और कौन हो सकता है। मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो आज मेरे सामने अपनी वीरता और शौर्य का ऐसा इतिहास गढ़ने जा रहा है जिसे सहस्त्रों वर्षों तक याद रखेगा ये संसार। क्या हुआ माँ? किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? मुझे जाने में विलंब हो रहा है। शिवा, आप इन वस्त्रों में? माँ, मातृभूमि की बलि वेदी पर शौर्य का बलिदान देने का सुख सिर्फ तुम लोग लोगे क्या? हम में से जो क्षत्राणियां तलवार चलाना जानती हैं, वो भी आज मुगलों के विरुद्ध इस ऐतिहासिक युद्ध में अपनी तलवार का जौहर दिखाएंगी। दीर्घायु भव। माँ, हमें ये तो पता था कि आप तलवार चलाना भली भांति जानती हैं, किंतु आपने हमें कभी नहीं बताया कि आप भी तलवार चलाना जानती हैं। मैंने कभी इतना समय दिया ही नहीं। माँ, केवल आप दोनों ही लड़ेंगी? और कौन है आपके साथ? हम इतने तो हैं कि एक मोर्चा संभाल सके। जब तक हम हैं, मुगल इस दुर्ग में नहीं आ सकते। क्या बात है? आपको हमारी चिंता हो रही है? हम हमारे गौरव और मान की रक्षा करना जानते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, इसके साथ मैं हूं। हमें पूर्ण विश्वास है आप पर जिवा, और आपके इस शौर्य पर गर्व भी है। हमारी ये तलवार सदैव हमारा साथ देते आई है। आपका भी देखें, हम सम्मान पूर्वक ये तलवार आपको सौंपते हैं जिवा। जय एकलिंग जी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस तलवार की गरिमा हम बनाए रखेंगे। हम जिस मोर्चे पर खड़े होंगे, वहां से किसी भी मुगल को मेवाड़ में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी बलि ही क्यों ना देनी पड़े। जिवा, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें आप जैसी पत्नी प्राप्त हो। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी।
हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और आप सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। हमें गर्व है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आज हम सब अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहे हैं। ये आवाजें कैसी? पता नहीं हुजूर। जयमल जी, आज ये निर्णायक युद्ध हमें आपके नेतृत्व में लड़ना है। इस अंतिम समय पर आपका कोई विशेष निर्देश? रावत जी, ये बात तो हम आपसे पूछना चाहते थे। आप इस दुर्ग के सबसे महत्वपूर्ण और अनुभवी अंग हैं। हमारे लिए कोई विशेष दिशा निर्देश, कोई परामर्श? हमारा बस एक ही परामर्श है, हम सब मिलकर जितना भी हो सके मुगल सैनिकों को मारें और अपनी अंतिम श्वास तक मुगलों को हमारे दुर्ग के भीतर नहीं घुसने देना है, क्योंकि हमारे दुर्ग के भीतर हमारे भोले भाले 30 सहस्त्र नागरिक हैं और ये क्रूर मुगल यदि हमारे दुर्ग के भीतर प्रवेश कर गए, ये हमारे नागरिकों को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए हमें अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने सभी नागरिकों को, अपने साथियों की और अपने अपनों की हर मूल्य पर रक्षा करनी है। पिछले 4 महीनों से इन मुगलों ने दुर्ग को घेर रखा है, इस सोच के साथ किसी जीत कर इन्हें क्या कुछ नहीं मिल जाएगा यहां से। लेकिन इनकी सोच के विपरीत मुगलों का ऐसा हाल करेंगे कि इनकी आत्मा तक कांप उठेगी और खून की नदियां आगरा तक जाएंगी। अवश्य ही सरदार जी, अब जब आपने बोल ही दिया है तो मुगलों की रक्त की नदियां तो आगरा तक ही जाएंगी। एक भी मुगल जीवित बचकर जान नहीं पाएगा। मातृभूमि की सौगंध। सरदार जी, गोडिया सांडा जी, आप लखोटा द्वार की रक्षा करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ। वीरपत्ता, आप चित्तौड़ी द्वार की सुरक्षा करेंगे अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ। हम और कल्ला पदन पोल द्वार की सुरक्षा करेंगे अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ और मुगल सैनिकों को दुर्ग के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। रावत जी, आप इस दुर्ग के भूगोल से भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं कि सूरज पोल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण द्वार है, इसलिए आप स्वयं उसकी रक्षा करेंगे अपनी टुकड़ी के साथ। यदि आपको एक और टुकड़ी की आवश्यकता है तो हम कल्ला को आपके साथ भेज देते हैं। जब तक हम रावत चुंडावत जीवित हैं, क्रूर मुगल हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। और वैसे भी राज राणा सूरतन सिंह जी हैं हमारे साथ। कल्ला और उसकी टुकड़ी को यहाँ पदन पोल में अपने साथ ही रखिए, क्योंकि वो क्रूर अकबर यहाँ पदन पोल पर ही आक्रमण करेगा। योद्धाओं, अब हम सभी को अपने अपने मोर्चे संभालने के लिए निकलना है। अखंड अखंड चंडिके, प्रचंड चंड चंडिके, तू खंड खंड कर हरी, हो जाएं जोश से भरी। जय क्लिंग जय, 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 जय क्लिंग जय।
वो दिन आ ही गया जो तारीख में लिखी जाएगी। आज चित्तौड़ हमारा होगा, हमारा। आप लोग जी, यदि किसी मुगल सैनिक को दुर्ग में घुसने का अवसर मिल भी गया तो हम छत्राणी उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु समस्त स्त्रियों ने तो जौहर चुना है, लेकिन हमने साका चुना है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मेवाड़ के लिए। जय भवानी, 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 जय भवानी। स्वयं के लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस समय हम आप सब के साथ, आज का यह क्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बनने जा रहा है। हमारे राजपूत शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण निछावर करने इस दुर्ग से बाहर जा रहे हैं। अब अपनी गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए हम जो साहसी बलिदान करेंगे, वही उनके लिए इतिहास के पन्नों में रचे जाने वाले गौरव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के सबसे बड़े युद्ध में प्रेरणा बनेगा, उन्हें निर्भीक बनाएगा, उन्हें बल देगा। और वैसे भी हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि शत्रु से लड़ते समय हमारे राजपूत शूरवीर हमारी चिंता से एक पल के लिए भी विचलित हो। हम तो चाहते हैं कि हमारे वीर इस बात से आश्वस्त रहे कि हम ईश्वर के उस जग में पहुंच चुके हैं। हमारा सर्वोच्च बलिदान हमारे शूरवीरों को जुझारू युद्ध करने की प्रेरणा देगा, और इसीलिए अपनी मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिए आज हम इस अग्निकुंड को आलिंगन करने जा रहे हैं। हमारे विवाह की वेदी अग्नि के समक्ष पति के साथ जीने मरने के उस वचन को आज हम अग्नि में समाकर निभा रहे हैं। हम क्षत्राणियों को अपने प्राण से कई अधिक अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपना गौरव प्रिय है। इससे पहले कि उन दुष्ट मलेच्छों के गंदे हाथ हमारे शील की ओर बढ़े, हम अग्नि मां के आंचल में समा जाएंगे। हमारी पहचान ही बलिदान है, और इस बलिदान से आज चित्तौड़ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखेंगे जिससे सैकड़ों वर्षों बाद लोग हमें याद करेंगे और हमारे इस बलिदान से प्रेरणा लेंगे। तो आइए, दुर्ग के बाहर साका करने के लिए तैयार खड़े हमारे शूरवीरों को अपने जौहर से मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा दें। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मेवाड़ के रण बांकुरो, देखो हवा में मेवाड़ की वीर छत्र
क्षत्राणियां अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हो गई हैं। मैं वाड़ रे रणबंकरो, तुम भी अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। सब बारी अब तुम्हारी है दिखाने की कि हमारी शक्ति मुगलों से कहीं भी कम नहीं है। किसी भी तुर्क का पांव पड़ाना नहीं चाहिए इस दुर्ग में। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। हर हर महादेव। अंतिम है युद्ध समझ के क्षत्रिय कवच चढ़ाए। जाओ सुहागर खुशी खुशी क्षत्राणी श्रृंगार सजाए। घड़ी आ गई है सर्वोच्च बलिदान। हाँ, हम सब तैयार हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे वीर है ये अभिमानी। ना झुकना ना पीछे हटना माटी ने इनको सिखाया। देश सबूतों का साहस ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं दोहराया। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान किया। देश सबूतों का साहस ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं दोहराया। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सदियों से क्षत्राणियों के सत्य की रक्षा करने वाली हे पवित्र जौहर कुंड की माता ज्वाला, आज हम स्वयं को आपके सुपुर्द कर अपने सतीत्व का मान चाहती हैं, उसका सम्मान चाहती हैं। हमारे इस बलिदान को आप विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर एवं इस खंड को गौरवान्वित करें। जय भवानी, 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 जय भवानी। टूट गया बल हो गए हताश, आंखें हैं नम। दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम। पूतों के बलिदानों को यूं देख रोता है मन। जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवा इन बलिदानी आत्माओं को शांति प्रदान कीजिए। हम सुहागन रहते हुए मृत्यु को आलिंगन करने वाले हैं। युद्ध में भी हम सदा आपके साथ रहेंगे। छाया बन गई। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति में हम चौहानों की आंखें नम नहीं होती। हमें आपके हाथों की बनाई हुई चूरमा बहुत याद आ रही है।
सूरजमल जी, ये सब क्या है? जहांपना, हवा में उड़ती अब ये पवित्र भस्म इस बात का संकेत दे रही है कि अब ये राजपूत आत्मसर्ग अभियान की भावना से किले से बाहर आने वाले हैं। सभी फौज की टुकड़ियों को तैयार किया जाए। किले के चारों दरवाजों पर हमारी नजर होनी चाहिए। जी जहांपना। कल्ला, समय आ गया है, तैयार हो जाओ। काका, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। बस इस युद्ध में आप मुझे अपने साथ लड़ने दीजिएगा। मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, द्वार खोल दो। केवल अपने गौरव और मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज हम यहाँ अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। हम छत्राणियां हैं और आज वो समय आ गया है कि हम मुगलों को दिखा देंगे कि अगर उन्हें दुर्ग जीतना है तो केवल मेवाड़ के सैनिकों की ही नहीं, यहाँ की औरतों की लाशों से भी गुजरना होगा। आज हमें इस दीवार में बनी दरार को भी नहीं, मुगलों को हमारी आन को भी भेजने से रोकना है। हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। कोई भी एक दूसरे को अकेला ना छोड़े। एक दूसरे की रक्षा भी हमें खुद ही करनी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
चेतक, आपके स्वामी अचेत है। अभी हम दोनों को इन दोनों को सुरक्षित उदयपुर ले जाना होगा। चलिए। चाहे क्लिंग चीज ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। पहले इसे हमारी फौज के अंदर आने डालो, फिर घेरो इसे। राजपूत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? आज चित्तौड़ का एक भी आदमी नहीं बचेगा। पूरे 30,000 लोगों को मारने का हुक्म है। मार डालो इन्हें। जी नहीं नहीं नहीं, हम तो मासूम हैं। मुगलों के खेमे में से ही है। मुगल सेना के सेवक। जी हम वही है जिन्होंने मिट्टी का पहाड़ बनाया। और वो सवाल इसी के कारण हुसैन कुली खान ने हमें कहा कि तुम जाओ, तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता। बल्कि सभी सिपह सलार हमसे खुश थे। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बैलगाड़ी में क्या है? जी हमारा सामान है। सामान है? हम खुद देखेंगे। चाहिए। ताईदास झुंडावत, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सर झुका लो शहंशाह के सामने और ये किला हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा उदय सिंह तो मुझसे भागते भागते कहीं दूर जा चुका है। तो तुम ही हो वो फायर मुगल जो हमारे राणा जी, हमारी रानी सा और बच्चों के पीछे गए थे। आज तुमने हमारे सामने आकर अपनी मृत्यु को बुला लिया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। पिछली बार जब उदय सिंह फंस गया था तो तुम ही आए थे ना उसे बचाने के लिए, और तुम लोगों ने मेरी उंगली काट दी थी। आज देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें। मार डालो।
और घायल हो चुका है। रावत जी, आपके साथ युद्ध में सम्मिलित होकर हमें गर्व की अनुभूति हुई। रावत जी, हमें गर्व है आप पे सुल्तान जी। जय सुल्तान जी। क्या बात है। उम्र देख अपनी। इस उम्र में मैदान जंग में आने के बजाय तुम्हें अपने किसी तीर्थ स्थल में जाना चाहिए था। और अब देख, तेरी जमीन भी हमारी और तेरे सिर पर सलारे चंद प्रताप भी यकीनन हमारे हाथों से मारा जाएगा और सर राजपूताना हमारा होगा। जब हमारी मातृभूमि की आन पे बनाती है, उसकी रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा तीर। राजपूताना हमारा और हमारा ही रहेगा। सुन, अरे फौजी राज प्रताप का तुम मुगल बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारा भाला दो। हम मातृभूमि का ऋण चुका पाए हैं ना। हम माता के ऋण से उऋण तो हो पाए हैं। अवश्य रावत जी,
हमारे मातृभूमि, हमारे माटी को आपका गर्व है। हमने कहा था ना हमारे अंतिम क्षणों में आप अवश्य आएंगे। आप आ गए। मेवाड़ के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व पीढ़ियों से आपके वंश का गौरव रहा है और सदैव रहेगा। आप हमारे लिए पिता समान हैं, गुरु हैं आप हमारे। आपने जो कुछ भी किया चित्तौड़ की भलाई के लिए, कि आपको जो कुछ भी सर्वोचित लगा आपने वही किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यदि अगला जन्म हो मां तो तेरी ही माटी में हो। जय मेवा। ये लड़ा वीर ज्यों लड़े ऐरावत, अपनी मृत्यु जिए रावत चंडावत। अपनी क्षत्रियता का ये अभिमानी, कैसी अचंभित सी ये कुर्बानी। चलो सूरज पोल दरवाजे की ओर हमला बोलो। उसे काबू करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। तब तक हम लकौटा का मुआयना करके आते हैं। जी जनाब। जय एकलिंग जय। हुकुम, मुगलों से घनघोर युद्ध करने के बाद रावत जी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वीर गति को प्राप्त भय रावत जी, मन अंगार उठे। एक एक तुगलक का सर काटे हम, ऐसा वार करें। जय एकलिंग जी। और बुरी सेना आ रही है, ये तैयार हो जाओ। इस राजपूत सूबेदार को घेरो और जान से मारो और ऐसी मौत दो कि आज के बाद कोई भी राजपूत हमारे सामने सर उठाने की जरूरत ना हो। फिर इसी तरह से इस किले के अंदर दाखिल हो जाओ। जाओ जाओ। जी जाओ बना। आ रहा हूं मैं, तैयार हो जाओ। देख रंजी। तू चाहते तेरे घर को तुझे कॉर्निश करे, तो ये है मेरा कॉर्निश। अकबर, अब तेरी बारी है। हिम्मत है तो आकर युद्ध कर हमसे। तुम मुगलों को छल से ही जीतना आता है।
लिए युद्ध में अपनी मृत्यु आभास वो वीर क्षत्रिय ईसरदास ले चला अपने पग अकबर की ओर। डरे मुगल वानी सुन उसकी चहु ओर। हमारी फौज में ऐसे बहादुर सिपाही क्यों नहीं? जल्द से जल्द लखोटा दरवाजा की ओर कब्जा करो। तुम हमारे दुर्ग में प्रवेश करो, तुम्हारी यह हिम्मत। आगे हिम्मत है तो चलो। थी सांडा प्रतिज्ञा द्वार न हो भंग। चाहे कटे शीश या कटे हर अंग। ललकारा शत्रु को स्वयं पर वार लिया। दुर्ग द्वार बचाने अपना जीवन बलिदान दिया। यदि तुम में से किसी भी मुगल में थोड़ा सा भी साहस है तो एक एक करके मत आना, सभी साथ में आ जाओ। यदि और किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो और युद्ध करो हमसे। ये कौन बच्चा है जो एक के बाद एक हमारे सिपाहियों को चींटियों की तरह मार रहा है? ये जो भी है जाब बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इतनी कम उम्र में किसी को भी सेना का नेतृत्व करने नहीं दिया जाता और इसे दिया है। और कोई बचाए जिसमें हमसे लड़ने का साहस हो। उड़ा दो इसे गोली से। बंदूकें? अरे तुमने इतना साहस कहा कि तलवारों से लड़ सको। पत्ता चुंडावत को मारने के लिए तुम्हें बंदूकें ही उठानी पड़ेगी। चला गोली और चलाओ। आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपको ये वचन देते हैं हुकुम, जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपुताना के शान की रक्षा करेंगे। हम ईश्वर का आभार मानते हैं पत्ता।
कि उन्होंने हमें आप जैसा भाई दिया। और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा। और आज भी हम आपकी और आपके सुहाग की रक्षा ही करेंगे। देखा आपने, हमने अपना वचन निभाया। आपके सुहाग को एक खरोच तक नहीं आने दी हमने। हमें अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़ी। जीजा, पता नहीं अब आपसे मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, किंतु ऊपर जाने के पश्चात भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा आपको और हमारे कुंवर प्रताप को सुरक्षित रखे। जय मातृभूमि। हर क्षण ये सहा हंसकर हर वार, वो बनी ही नहीं जो भेदे तलवार। हर रक्त बूंद दी माटी को, अंत सांस भी थी लिए युद्ध हुंकार। सूरजमल जी, हमें कहना पड़ेगा, हमने आज तक ऐसा जाबाज सिपाही कभी नहीं देखा। अब हमें पार्डन पोल की ओर चलना चाहिए। भाग चेतक, भाग भाग, उस ओर भाग। आज मेरे प्राण नहीं, इन दोनों के प्राण बचाना ज्यादा आवश्यक है। जा भाग चेतक, भाग भाग चेतक, भाग भाग। मेरी चिंता मत कर, भाग। बाबूजी राज को बचा चेतक, भाग। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।